सो हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझा और जाना, जिसमें कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन क्या है और एक मेथड को समझा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझिए बच्चों, एक वर्ड प्रॉब्लम भी देखा फंडामेंटल तरीके से, कैसे उसको एक डिराइव करते हैं एक एक्सप्रेशन में और उसको वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बच्चों एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे, वो है एलिमिनेशन मेथड, और उसको यूज़ करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम में, जिससे कि एलिमिनेशन मेथड भी आपका कवर हो जाए, एक वर्ड प्रॉब्लम का और प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं बता दूं, आई एम विकास गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मॉर्निंग बैच। उसको पहले एक बार देख लेते हैं, एक ओवरव्यू। ठीक है, तो पहला हम लोग बच्चों इसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो इस एलिमिनेशन मेथड में, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है बच्चों, कि एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना मतलब कि अलग करना, एलिमिनेट करना, अलग करना। ठीक है बच्चों, ओके। एलिमिनेट करना मतलब अलग करना। उस तो हम लोग इसमें लीनियर इक्वेशन में क्या अलग करेंगे, एक वेरिएबल को ही अलग कर देंगे, जिससे कि सब कुछ हमारा एक्स वाई में आ जाए और हम लोग उसको सॉल्व करें। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि हम लोग जनरल इक्वेशन एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट, ओके। तो मान लो बच्चों कि हमारे पास दो इक्वेशन है, A1 B1 C1। ठीक है, इक्वेशन ये हो गया बच्चों, और A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि किसी एक को, जैसे y हो गया, तो y के कोफिशिएंट को यहाँ पर और यहाँ पर सेम कर देते हैं और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देते हैं, या x के किसी एक के x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा हम लोग कुछ इक्वेशन लिखते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक बच्चों, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो x के कोफिशिएंट में क्या है, 3 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो किसी तरह इन दोनों का कोफिशिएंट अगर सेम हो जाए तो बात बन जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 में देखो 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 कर दें, और यहाँ 2 3 ज़ा 6 कर दें। समझ रहे हो कि नहीं, 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, हमारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। ये x जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। ठीक है, अब देखो पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, न कि एक साइड में। ठीक है, ये बैलेंस है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे। ये बैलेंस दिखा है ना। मान लीजिए इसमें वीट है, ठीक है, इसमें मान लो गेहूं है और इसमें वेट है। तो अगर गेहूं अगर 2 kg है तो वेट भी क्या रखोगे बच्चों, 2 kg। मान लो इसमें 5 kg गेहूं आप ऐड कर रहे हो, मतलब टोटल 7 हो जाएगा, तो वेट भी क्या ऐड करोगे, 5, ताकि ये 7 हो जाए। ठीक, ये बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अपने इक्वेशन पे हम आते हैं। तो इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 से कर रहे हैं तो 2 3 ज़ा 6x, एक एक करके समझेंगे, 2 4 ज़ा 8y। ठीक है, प्लस का साइन लगा देते हैं, इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 3 बच्चों।
उसी तरह मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई क्या बच्चों, इसको 6 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6x, 3 से कर रहे हैं, माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। ये हो गया इक्वेशन 4। इतनी बात समझ में आई बच्चों। देखो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये लाइन है और ये लाइन है, इसको आप बोर्ड में ज़रूर लिखना। इसी को कहते हैं स्टेप वाइज। अगर आप डायरेक्ट इसको लिख दोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने क्या किया। एग्जामिनर को आप ऐसे समझाओ कि आप बता रहे हो स्टेप बाय स्टेप कि देखिए सर मैंने ये किया, देखिए सर मैंने ये किया। तो क्या होगा, इसी को स्टेप बाय, इसी में स्टेप आधा नंबर इसमें मिल जाएगा, आधा नंबर इसमें मिल जाएगा, या 1 नंबर मिल जाएगा। ये स्किप कर जाओगे तो ये आदत हमेशा पड़ी रहेगी। तो आगे भी क्या करोगे, आप स्किप करते जाओगे और जहाँ आपको 10 में से 9 मिलना है या 10 मिलना है वहाँ आपको 6 मिल जाएगा। यही अंतर आ जाता है बच्चों में मार्किंग में। किसी के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के नंबर, करते सारे बच्चे सही हैं लेकिन स्टेप नहीं लिखते। तो आप क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेप। स्टेप जरूर लिखा करो बच्चों बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी जहाँ आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। और दूसरा वाला क्या हो गया, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब हम लोग को फाइनली ये इक्वेशन मिल गया, करेक्ट। अब देखो x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन, तभी तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। तो पूरे जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन को बदल देते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 और 6, अब देखो इस वाले साइन से नहीं कंसिडर करेंगे, प्लस 8y प्लस 6y, ये कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। और 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर। तो y इज इक्वल टू बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक, अब तो सिंपल है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसको मैं देख लेता हूँ, सॉरी, इन इक्वेशन 1 या 2 सबसे सिंपल है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, जितना सिंपल कैलकुलेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो 2x माइनस रीराइट कर लेते हैं 2, y की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू उधर चला गया 4, x इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ऐसे हमने देखा x और y की वैल्यू निकालना। ठीक, ये आपका क्या हो गया, दोनों क्या इसके सोल्यूशन हो गए बच्चों। जो ओरिजिनल इक्वेशन था हमारा क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यहाँ आपका काम हो गया, ये मैं वेरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग माने कैसे कि ये सही है, तो आप बच्चे देख लेते हैं वेरिफिकेशन, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में रखो, x की क्या वैल्यू रखोगे 2, तो पहले रीराइट कर लो, पहले लिख लिया करो 3x प्लस 4y। ठीक, 3x की वैल्यू कितनी है 2, 4y की वैल्यू कितनी है 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह दूसरे में भी देख सकते हो, इसमें देखो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इतना सिंपल था ये एलिमिनेशन मेथड, बहुत इजी था ये। अब इसको आप प्रैक्टिस करोगे तब और इजी बनेगा। अब इस पे बच्चों हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एक कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हमको वर्ड प्रॉब्लम की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहना आप लोग वर्ड प्रॉब्लम, अगर आपको इक्वेशन बनाने आ गया बच्चों, और आपका एलिमिनेशन भी रिवाइज हो जाएगा।
ठीक है। तो अब जो हम लोग इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं वो है ये। देखो बच्चों, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 5 years ago जॉली वॉज थ्राइस ओल्ड एज मॉली। मॉली दो बच्चे हैं, दो पर्सन हैं। 10 years later जॉली विल बी ट्वाइस ओल्ड एज मॉली। तो क्वेश्चन पूछा है बच्चों, हाउ ओल्ड आर जॉली एंड मॉली। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, हमेशा लास्ट लाइन से पकड़ो, लास्ट लाइन से। जॉली या मॉली के बारे में पूछ रहा है कि उनकी एज क्या है, तो जो पूछ रहा है उसी को मान लो। क्लियर बच्चों? इसको मैं कर देता हूँ, जो पूछ रहा है उसको आप मान लो। क्लियर? चलिए ठीक है भाई, हम जॉली कुछ मान लेते हैं। ओल्ड आर मतलब समझ रहे हो बच्चों, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में। नहीं तो वॉज पूछता ना, पूछ रहा है प्रेजेंट में कितना है। तो प्रेजेंट में सपोज कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जॉली बी एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ मॉली बी वाई। ठीक है बच्चों? अब देखो, मैंने पिछले बार आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि दो अगर वेरिएबल हैं तो हमारे पास ये दो अननोन है ना, ये दो क्या है, अननोन है। तो हमारे पास दो कंडीशन होने चाहिए बच्चों, तब दो इक्वेशन बनेगा और दो वैल्यू आएगी। तो कंडीशन कहाँ से निकालोगे बच्चों? क्वेश्चन से। क्लियर? तो आइए हम लोग एक एक करके कंडीशन को समझते हैं। देखो पहला कंडीशन, 5 years ago जॉली वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज मॉली। ये बच्चों हमारा बन गया पहला कंडीशन। ठीक है, 5 years ago जॉली वॉज थ्राइस ओल्ड एज मॉली। देखो बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 years ago। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 years ago मतलब 5 साल पुरानी कहानी की बात हो रही है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये कैसे लिखोगे एग्जाम में? तो आप लिखोगे 5 years ago, ऐसे लिखोगे आप। अब ये बताओ बच्चों, आज तुम्हारी उम्र 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 15 ही तो होगी। तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ जॉली माना एक्स है, तो जॉली भी तो 5 साल पहले 5 ईयर्स लेस होगा। तो जॉली की कितनी एज हुई बच्चों? जॉली की एज कितनी हुई? एक्स माइनस 5। ये एक्स ईयर्स था, मान लो एक्स ईयर्स था फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 5 घटा दो, यही तो जॉली की उम्र हुई। और मॉली की भी तो उम्र छोटी होगी, तो मॉली की उम्र क्या हो गई बच्चों? मॉली की प्रेजेंट एज क्या है? वाई। तो क्या हो जाएगी? वाई माइनस 5। ठीक है, मैंने क्या बताता है, लाइन बाय लाइन आप समझोगे। 5 years ago, ये जो 5 years ago है, क्लियर? तो अभी मैंने बस 5 years ago की बात की, अभी कंडीशन को तो मैंने टच भी नहीं किया है। अब मैं जा रहा हूँ कंडीशन देखने। तो बच्चों क्या मैंने बताया था, एक एक लाइन एक एक वर्ड निकालो। जॉली, जॉली का मतलब जॉली ये वाला उम्र, तो जॉली मतलब x माइनस 5। वॉज का मतलब इक्वल टू, थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई की बात हो रही है बच्चों, थ्राइस। एज ओल्ड एज मॉली, तो मॉली की भी 5 साल पहले उम्र की बात हो रही है। तो मॉली की उम्र कितनी है? y माइनस 5। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 हो गया। x 3y को इधर ले आते हैं, माइनस 3y, और 5 को इधर ले जाते हैं, तो माइनस 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 10। एक्चुअली ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर? ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया बच्चों। क्लियर? इसको मैं
थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। देखो बोला है, ये देखो 10 ईयर्स लेटर। अब देखो फ्यूचर की बात हो रही है, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 साल बाद की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, आफ्टर 10 ईयर्स। अब बताओ दोनों बड़े होंगे कि नहीं, जॉली और मॉली। जॉली कितने थे, x, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10। मॉली कितनी थी प्रेजेंट में, y, तो मॉली कितनी बड़ी हो जाएगी, y + 10 ईयर्स। ठीक, अभी देखो केवल आफ्टर 10 ईयर्स का मैपिंग हुआ है, कहाँ गया, 10 ईयर्स लेटर, बस इसकी मैपिंग हुई है। अब कंडीशन, जॉली विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मॉली। जॉली मतलब जॉली की उम्र लिख दो, विल बी इक्वल टू लिख दो, ट्वाइस 2 टाइम्स लिख दो, किसके बराबर, मॉली के बराबर, y + 10 लिख दो। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 हो जाएगा। अभी ये हो जाएगा x + 10 = 2y + 20। तो सिंपल है, x - 2y = 20 - 10 10। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 2। अब देखो आपका क्या हो गया, 90% सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। 2 अननोन थे, 2 कंडीशन थी, क्वेश्चन में दिया था 2 कंडीशन, 2 इक्वेशन मैंने बना दिया। अब आपने 90% प्रॉब्लम को क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया। मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इक्वेशन रीराइट कर लेता हूँ, x - 3y = -10, ठीक है। और दूसरा क्या बना, x - 2y = 10, यही तो बना बच्चों, देखो ठीक। अब हम लोग देखो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब हम लोग एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो आइए उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो इसमें हमको बहुत मेहनत नहीं करना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये अपने आप एलिमिनेट होगा। तो बहुत इजी है, इसको आप माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस कर दो। क्लियर बच्चों, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, -3y + 2y कितना हो जाएगा, -y = -10 - 10 क्या हो जाएगा, -20, ठीक है। माइनस प्लस के लिए मत परेशान हुआ करो, वो अगर मान लीजिए आपका माइनस गलती से आ भी जाता है तो वो आप बता दो कि वैलिड नहीं है, वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो y = कितना हो गया, 20। एज तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना बच्चों, नेगेटिव थोड़ी होगी, एज क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो y = 20 ये आ गया, और हम लोग पुट करेंगे y = 20, किसी एक में रख दो, इसमें रख दो मान लो, ठीक है, या इसमें रख दो, x - 2y = 10। तो x की जगह x लिख दिया, -2y की जगह 20 लिख दिया बच्चों, = 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 40 = 10, तो x = 50। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। तो मतलब कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जॉली की उम्र जो प्रेजेंट एज है वो है x, और वही कितना है, 50 ईयर्स, और मॉली की उम्र है y, वही कितना है बच्चों, 20 ईयर्स, करेक्ट। क्लियर हुआ, तो इतना इजी था ये। आप फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं इसको एक चेक लगा देता हूँ, वेरिफिकेशन, ठीक है बच्चों। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 5 ईयर्स एगो जॉली वॉज थ्राइस, इसी को हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं, सब सही हो जाएगा। 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, जॉली कितनी हो जाएगा, 50 - 45, यही तो हो जाएगा। जॉली प्रेजेंट में 50 है, तो 5 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, 50 - 45, और मॉली कितनी हो जाएगी, 20 - 5 15, ठीक है। तो जॉली कितना होगा, देखो ये कितना है, 3 टाइम्स ही तो है, जॉली वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज मॉली,
ठीक, इसी तरह सेकंड कंडीशन भी सही है। क्लियर बच्चों? तो हम लोगों ने एलिमिनेशन समझा मेथड और एक न्यूमेरिकल किया। एज प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि प्रॉब्लम आती है, तो इसमें बच्चों यही चेक है। क्लियर? 5 years ago, 10 years later, इन सबको पहले आप सेपरेट करोगे, फिर कंडीशन पुट करोगे। क्लियर बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।